हेलो दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू बायर। क्या आप चाहते हैं कि पेट्रोल पर आपके पैसे खर्च न हो? क्या आप बाजार में उपलब्ध सभी स्कूटरों में से कोई एक बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का सिलेक्शन करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में आप पेट्रोल पंप पर न जाएं? क्या आप पैसे के बदले सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक वाहन को सिलेक्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपने लिए इलेक्ट्रिक वाहन चुनने में अपने टाइम, मनी और एनर्जी को बचाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक वाहन का सिलेक्शन करने के लिए हमने बाजार में अवेलेबल बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर विचार किया है और यहाँ हम उनके बीच कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इसको देखने के बाद आप खुद से ही बाजार में उपलब्ध टॉप 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में से सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को सिलेक्ट कर सकेंगे। जिन 5 ईवी वाहनों की तुलना की गई है उनमें नंबर 1 पर TVS iQ, नंबर 2 पर ओला S1 एयर, नंबर 3 पर एथर 450X, नंबर 4 पर बजाज चेतक और नंबर 5 पर सिंपल वन है। इलेक्ट्रिक वाहन के सिलेक्शन के लिए विचार किया जाने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ईवी टू व्हीलर की कीमत है। कितना लगेगा, यह शब्द हर कोई इस्तेमाल करता है। जब हम कहते हैं भाई सब कुछ ठीक है, तो ये बता कि लगेगा कितना। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए विचार किया जाने वाला मुख्य फैक्टर कीमत है, जो उसे खरीदने के लिए चुकानी पड़ती है। यहाँ हमने शोरूम प्राइस के साथ टॉप 5 बेस्ट ब्रांडेड ईवी वाहन लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, TVS iQ की एक्स शोरूम प्राइस 1,55,000 रुपए है। यह सबसे महंगे सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,58,000 रुपए है। ओला S1 एयर और बजाज चेतक दोनों की कीमत लगभग एक ही यानी 1,20,000 रुपए है। एथर 450X की एक्स शोरूम प्राइस 1,45,000 रुपए है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ओला S1 एयर सबसे सस्ता है और सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। फैक्टर नंबर 2, रियल रेंज पर चार्ज। एक चार्ज पर कितना चलेगी, ये वो सवाल है जो हर कोई पूछेगा। इसलिए उन इलेक्ट्रिक स्कूटर का सिलेक्शन करना चाहिए जो दैनिक आवागम की जरूरतों को आराम से पूरा करते हों। तो अपनी वास्तविक रेंज के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांडेड ईवी वाहनों पर एक नजर डालें। सबसे निचली रेंज से शुरू करके हमारे पास 90 किलोमीटर का बजाज चेतक है। इसके बाद हमारे पास ओला S1 एयर है, जिसकी वास्तविक रेंज 95 किलोमीटर है। हालांकि TVS iQ 100 किलोमीटर की वास्तविक रेंज प्रदान करता है, जो एक दैनिक यात्री के लिए काफी अच्छी रेंज है। एथर 450X 105 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जो फिर से एक बहुत अच्छी रेंज है। लेकिन एकमात्र ईवी जो यहाँ रिकॉर्ड तोड़ रही है वह सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि यह एक बार चार्ज करने पर 185 किलोमीटर की वास्तविक रेंज प्रदान करता है। तीसरे फैक्टर पर आते हैं। फैक्टर नंबर 3, चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरी तरह चार्ज होने में लगने वाला समय है। यहाँ चार्जिंग का टाइम जितना कम होगा, ईवी उतनी ही बेहतर होगी। इसलिए सिंपल वन को चार्ज करने में सबसे कम 2 घंटे और 45 मिनट का समय लगता है और बाकी ईवी वाहनों को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। फैक्टर नंबर 4, बिल्ड क्वालिटी। हाई क्वालिटी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में इन्वेस्ट करना लॉन्जेविटी और बेहतर पोजीशन अनुभव सुनिश्चित करता है। एक मजबूत स्कूटर दैनिक टूट-फूट का सामना करेगा। एक अच्छी तरह से बनाए इलेक्ट्रिक स्कूटर एक सुरक्षित और विश्वसनीय सवारी सुनिश्चित करता है। किसी को क्वालिटी कंटेंट बने स्कूटरों और कठोर टेस्ट से गुजरने वाले स्कूटरों की जांच करनी चाहिए। इसलिए कस्टमर्स के रिव्यूज और विश्वसनीय स्रोतों से सिफारिशों के आधार पर यहाँ हम 5 ईवी स्कूटरों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
ओला S1 एयर और सिंपल वन की बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, लेकिन TVS iQube और एथर 450X की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेहतर और अच्छी है। वहीं बजाज चेतक की बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है। फैक्टर नंबर 5, टॉप स्पीड। इलेक्ट्रिक स्कूटर आमतौर पर शहर में आवागमन और छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उनकी टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा स्कूटर चुनने के लिए अपनी राइडिंग स्टाइल और आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए जो आपकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ विभिन्न ब्रांडों के ईवी स्कूटरों के बेस मॉडल की टॉप स्पीड दी गई है। बजाज चेतक 63 किलोमीटर/आवर के साथ सबसे कम टॉप स्पीड प्रदान करता है। TVS iQube द्वारा थोड़ी अधिक स्पीड ऑफर की जाती है, जो कि 78 किलोमीटर/आवर तक की टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है। ओला S1 एयर और एथर 450X 90 किलोमीटर/आवर की बहुत अच्छी टॉप स्पीड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो ईवी टू व्हीलर में सबसे बेस्ट टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है वह 105 किलोमीटर/आवर के साथ सिंपल वन है। फैक्टर नंबर 6, बूट स्पेस। भारत में ईवी टू व्हीलर चुनने के लिए बूट स्पेस प्राइम फैक्टर है। भारत में लोग ईवी टू व्हीलर पर छोटे बिजनेस चलाते हैं। ईवी टू व्हीलर का उपयोग छोटे सामानों के ट्रांसपोर्टेशन, मंडियों से छोटी सब्जियों और फलों के संग्रह आदि के लिए किया जाता है। ईवी टू व्हीलर में कम से कम पूरे हेलमेट और चार्जर के लिए जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए बूट स्पेस जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। बाजार में 5 पॉपुलर ईवी टू व्हीलर द्वारा पेश किया गया बूट स्पेस स्क्रीन पर है। सबसे अधिक बूट स्पेस ओला S1 एयर का है और यह 34 लीटर बूट स्पेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद सिंपल है जो 30 लीटर का बूट स्पेस देता है। एथर 450X थोड़ा कम लेकिन 22 लीटर का पर्याप्त बूट स्पेस प्रोवाइड करता है। हालांकि TVS iQube और बजाज चेतक 17 से 18 लीटर का अच्छा बूट स्पेस प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर नंबर 7, फीचर्स। इलेक्ट्रिक वाहन का चयन करते समय एक अदर डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली नई सुविधाओं की मात्रा है और इसमें गूगल मैप्स, स्पीकर म्यूजिक, क्रूज कंट्रोल, प्रॉक्सिमिटी सेंसर से लेकर कीलेस लॉकिंग और अनलॉकिंग सिस्टम तक शामिल है। ये सुविधाएं अब विभिन्न ईवी टू व्हीलर वाहनों में आम है और इसलिए ओला S1 एयर हमारी सूची में मैक्सिमम फीचर्स के साथ चार्ट में सबसे टॉप है और अन्य ईवी टू व्हीलर फीचर्स के मामले में ओला S1 एयर से बहुत पीछे है। फैक्टर नंबर 8, ग्रेडेबिलिटी। किसी वाहन की पहाड़ी पर चढ़ते समय ऊपर की ओर जाने की क्षमता ग्रेडेबिलिटी फैक्टर है। ग्रेडेबिलिटी जितनी अधिक होगी, वाहन की ऊपर चढ़ने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यदि कोई नियमित रूप से पहाड़ी या पथरीली सड़कों पर यात्रा करता है, तो उसके लिए वाहन खरीदने से पहले उसकी ग्रेडेबिलिटी की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बजाज चेतक 25 डिग्री की सर्वोत्तम ग्रेडेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एथर 450X और सिंपल वन ईवी भी 20 डिग्री की अच्छी ग्रेडेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओला S1 एयर 15 डिग्री की अच्छी ग्रेडेबिलिटी प्रोवाइड करता है और TVS iQube 10 डिग्री की सबसे कम ग्रेडेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फैक्टर नंबर 9, ग्राउंड क्लियरेंस। जो वाहन के टायर के आधार और बॉडी के नीचे के बीच की जगह की मात्रा होती है उसे ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जितना अधिक होगा, वाहन उतना ही बेहतर होगा क्योंकि इससे भारतीय सड़क के गड्ढों, दरारों आदि में उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ओला S1 एयर का ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर के साथ सबसे अच्छा है। सिंपल वन भी लगभग सेम ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, जो कि 164.5 मिलीमीटर है। TVS iQube और एथर 450X 153 से 157 मिलीमीटर का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। बजाज चेतक सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस 145 मिलीमीटर प्रोवाइड करता है। फैक्टर नंबर 10, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
यदि कोई अपनी सुविधानुसार प्रतिदिन घर पर वाहन को चार्ज नहीं करना चाहता है, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसाइडिंग फैक्टर में से एक हो सकता है। एक ईवी वाहन एक सीमा तक जा सकता है और एक निश्चित सीमा के बाद ईवी को चार्जिंग की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका आती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में एथर 450X के पास पूरे देश में 1400 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ सबसे अच्छे चार्जिंग स्टेशन है। ओला S1 एयर में भी अच्छे चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन ऐसी सर्विस TVS iQube, बजाज चेतक और सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है। फैक्टर नंबर 11, प्रैक्टिकलिटी। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसे हम एक मूल्य खरीदार के रूप में मानते हैं, वह स्कूटर की प्रैक्टिकलिटी है। प्रैक्टिकल होने के नाते यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की दुनिया में रहते हुए हम एक ऐसा स्कूटर चुने जो बहुत प्रैक्टिकल लगे और बड़ा और अच्छा दिखे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक्टिवा होंडा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है, TVS iQube एक्टिवा से अलग नहीं दिखता है और यह खरीदने के लिए सबसे प्रैक्टिकल ईवी टू व्हीलर वाहन है, क्योंकि इसका आकार पूरे भारतीय परिवार को साथ ले जाने के लिए काफी बड़ा है। जबकि ओला सबसे कम प्रैक्टिकल स्कूटर है और TVS iQube की तुलना में काफी छोटा दिखता है। एथर 450X, बजाज चेतक और सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर भी एवरेज प्रैक्टिकल स्कूटर है। TVS iQube स्कूटर की प्रैक्टिकलिटी के मामले में टॉप पर है और इसे एक संपूर्ण पारिवारिक ईवी स्कूटर भी माना जाता है। इसलिए इस फैक्टर पर विचार करते हुए कि किसी को मिनिमम फीचर्स और सभ्य बिल्ड क्वालिटी के साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्कूटर की आवश्यकता है और पैसे के लिए वैल्यू फॉर मनी के बारे में चिंतित नहीं है, तो TVS iQube उसके लिए सबसे अच्छा है। ओला S1 एयर आज के लैंडस्केप में अधिकतम फीचर्स, एक्सीलेंट बूट स्पेस और अच्छी टॉप स्पीड वाला स्कूटर है। एथर 450X को बाकियों के बीच एक एवरेज स्कूटर माना जा सकता है। इसकी ग्रेडेबिलिटी अच्छी है, इसलिए यह अन्य स्कूटरों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक आसानी से चढ़ेगा। जो रेंज के बारे में बहुत चिंतित है और लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए डटा हुआ है। इसलिए यदि किसी को मैक्सिमम रेंज स्कूटर की आवश्यकता है, तो वह सिंपल वन को चुन सकता है। बजाज चेतक की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्टील बॉडी और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। बाकी इसके अदर फीचर्स एवरेज है। यदि किसी की एकमात्र प्रायोरिटी बिल्ड क्वालिटी है और ग्रेडेबिलिटी है, तो उसके लिए बजाज चेतक ईवी सबसे अच्छा स्कूटर है। आशा है कि आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ वाहन ईवी चुनने में सक्षम हैं और आशा करते हैं कि हम आपका टाइम, मनी एंड एनर्जी बचाकर आपको हमारे साथ एक वैल्यू बायर बनाने में सक्षम है। Thanks for watching my video. Here is a value buyer signing off.